हाँ जी क्रीपर्स, तो गेम को स्टार्ट करते हैं। आज तो गेम स्टार्ट करते ही जो है शुरू में ही पज़ल आ गया है, और एक पज़ल नहीं आ गया, एक और पज़ल भी फ़ौरन ही आ जाएगा। चलें इसको सॉल्व करते हैं। जब तक ये सॉल्व हो रहा है हम थोड़ी सी ट्रेंडी बातें कर लेते हैं, जैसे कि उर्फ़ी जावेद कह रहे हैं कि उर्फ़ी जावेद जो हैं वो मेट गाला का ट्रेंड सेटर हैं। यानी उन्होंने ऐसे ड्रेसेस पहने जो मेट गाला में अब लोग पहन के आ रहे हैं। यानी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस जो हैं उनके डिज़ाइन कॉपी यानी कि चोरी कर रही हैं। ओ माय गॉड, एक तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद फ़ौरन ही जैसे ये क्लियर होता है जो जगह खुली है उस जगह में जो है ये नया पज़ल आ गया। यानी कि इसमें आपको पता ही है इसमें चीज़ें ढूंढनी होती हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें ढूंढ रही हूँ मैं, रंग बिरंगी पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे। और ये चीज़ें ढूंढनी भी नहीं है, बल्कि इन चीज़ों को हमने रखना है। ये जो आपके नीचे नज़र आ रही होंगी ये चीज़ें हमने रखनी है। जैसे कि हमने ये उठाया और हमने यहाँ पे ये रख दिया ग्रेप्स पे। वाह, रंग बिरंगी गेमें बनाते हैं बनाने वाले। तो उर्फ़ी जावेद साहिबा जो हैं वो तो भाई कमाल कर रही हैं। फिर ऐसे ड्रेसेस पहन रही हैं जो लोग भी पहन रहे हैं फिर। यानी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस उनको कॉपी कर रही हैं, और वो भी यहाँ की नहीं, बॉलीवुड की नहीं, हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस, वो भी उर्फ़ी जावेद को कॉपी। भाई हमारी सना जावेद जो हैं वो कब कॉपी करेंगी किसी को? बस दूसरी शादी कर लें वो, पहली से तलाक ले लें वो और दूसरी शादियां कर लें। वो तो बस यही हरकतें कर रही हैं, कोई काम नहीं कर रही ढंग का। आप लोग बताएं, आप लोगों को उर्फ़ी जावेद और सना जावेद में से कौन ज़्यादा पसंद है? चलें, हम अपनी गेम खेल रहे थे तो गेम में हम अब ये रंग बिरंगी चीज़ें जो हैं ये ढूंढ रहे हैं, इनको इनकी जगहों पे प्लेस कर रहे हैं। और यहाँ पे ग्रेप्स तो कर लिए, बार बार क्यों खुल रहे हैं ग्रेप्स? सामने वही वही चीज़ें बार बार आ रही हैं क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। और बीच में जो है मुझे वो एक अदद हिंट लेनी पड़ गई थी, तो वो हिंट आई और उसके बाद जो है अब मैं बाकी सॉल्व कर रही हूँ। और ये बोतलें जो हैं इनको हटाया मैंने, मुझे मज़ीद ग्रेप्स मिले। ग्रेप्स मैंने बाकी भी रख दिए, ग्रेप्स रखे तो वाह वाह, उस पर वाइन डाली और उसका कलर चेंज हो गया, वो पर्पल ग्रेप्स बन गया और क्रिस्टल मिल गया। ये क्रिस्टल आप लोगों को याद होगा, एक जगह पे लाइटिंग करनी है हमने, एक जगह जो है एक कमरा जो है वो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हुआ हुआ है, उस कमरे को हमने करना है रोशन। और मेरे आसपास घूम रहे हैं मच्छर। गर्मी का सीज़न आ गया है, सीज़न में मच्छर जो हैं वो तंग करना शुरू हो जाते हैं, काटना शुरू हो जाते हैं। तो एक अदद मेरे ऊपर भिन भिना रहा है, उसे भगा रही हूँ मैं, वो भाग नहीं रहा। तो देखते हैं कि हम लाइटिंग जो है करेंगे तो कमरे में कौन सा कमरा कौन सी जगह खुलेगी और कैसी होगी वो जगह। लाइब्रेरी है आई थिंक। तो ये मैंने कर लिया, ये मैंने चलाया इसको और ये मेरी जगह रोशन हो गई। चलें इस रूम में एंटर करते हैं, एंटर करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन से हीरे जवाहरात मौजूद हैं। ज़ाहिर है कुछ होगा नहीं, लाइब्रेरी है तो बुक्स होंगी, बुक्स हैं तो लो जी इन बुक्स को भी अरेंज करना है, इसको अरेंज उसको अरेंज, ये चीज़ वो चीज़, ये ढूंढना वो ढूंढना, बस इस गेम में यही लगे रहो। और ये मुझे मिला कॉइन। वाह, चलो हीरे जवाहरात ना सही, कॉइन ही सही। कॉइन मिला है, ये इंक लगी हुई है, यकीनन इस इंक को भी साफ़ करना होगा हमने। और क्या है इस रूम में, देखो देखो देखो। ठीक है, यहाँ पे वो शेप नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही अजीब सा कोई शेप है, और स्टार शेप कह रहे हैं। और ये शेप जो है हमने यहाँ पे फिक्स करना है। मैं कॉइन फिक्स कर रही थी वो नहीं हुआ। ठीक है, ये पेंटिंग है, इसको चलें इसको फाड़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। और ये थोड़ा सा टाइम लगा मुझे रियलाइज़ करने में कि ये जो है फटेगा। मैंने स्टिक से ट्राई किया, स्टिक से नहीं हुआ तो मैंने डैगर से ट्राई किया। ये और ये मैंने, वाह कितने प्यार से काट रहे हैं। पेंटिंग है ना, मैंने तो कहा इसको फाड़ देंगे, लेकिन उन्होंने काटा और मुझे ये पीस मिला है। ये आप लोगों को याद होगा वो 3 पिलर्स हैं, उन पिलर्स पे इनको रखना है। तो चलें चलकर इनको उन पिलर्स पे रखते हैं। लेकिन मैं पहले पूरी लाइब्रेरी की अच्छी से मैंने छांटी की, मैंने देखा कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। फिर से बुक सेक्शन में आई, बुक सेक्शन में कुछ नहीं था, तो मैं यहाँ से अब वापस निकलूँगी। चलें जी, और डायरेक्ट जो है वो पिलर्स के पास चलते हैं। ये मैं आ गई पिलर्स के पास। पिलर्स पे मेरे पास तीनों किस्म के डिज़ाइन हैं, ये डिज़ाइन जो हैं इन पे फिक्स करते हैं। और इसके बाद जो है वो एक छोटा सा गेम आएगा, उस गेम को खेल के इसके बाद जो है देखते हैं हमें क्या चीज़ मिलती है। यहाँ पे हमने लगा दिया बर्ड है ये कोई,
ये फ़िश का फिगर है, फिगरीन, और ये हमने फ़िक्स कर दिया यहाँ पे। और ये रह गया डेयर। ठीक है, ये डेयर है और ये हमने हटा दिया, तो इससे सारे पत्ते झड़ गए। अब हमने खेलनी है ये गेम। ये गेम खेल रहे हैं हम, ये जो है इनको सही कर रहे हैं। जो चीज़ बनी हुई थी जिस पे वो वही वही चीज़ें जो हैं वो अरेंज हो रही हैं और वही वही बनती जा रही हैं। तो पीछे फ़िश बन गई, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है। और ये जो भी बना है समझ से बाहर है, लेकिन ये देखिए वो पिलर नीचे गया, उसकी जगह पे ये कुछ और चीज़ आई है। चने से लेते हैं। ओ, गेट की मिल गई। आप लोगों को वो गेट याद है जो माउंटेन की तरफ जा रहा है? उस गेट की तरफ जाएंगे अब हम। और ये हम पहुंच गए इस गेट पे। इस गेट की लगा दी हमने और ये हमारे लिए गेट ओपन हो गया। हा हा हा। और यहाँ पे जो है इसे गेट खुल रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और ये आया एक अदद बला और उड़ के चली गई हमारे ऊपर से। यही वो है जिसने हमारे इसके बेटे को पकड़ रखा है, कैद कर रखा है। और ये हम घुस गए हैं एक अदद माउंटेन के अंदर, यानी कि गार में। और गार में है रंग बिरंगी चीज़ें। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है, ये सब देखते हैं। यहाँ पे ये एक अदद इंजन टाइप मशीन है। इसके अंदर जो है हैवी लोड रखा हुआ है, उसको कुछ करना है। ये देखो इनकी मुंडियाँ गायब हैं सबकी मुंडी बगैर, मुंडी लेस स्टैचूज़ हैं। और मज़े की बात कि उनके पाँव भी अलग अलग लगे हुए हैं, पेट भी अलग अलग सबका लगा हुआ है। और ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे अंडरग्राउंड आई थिंक कुछ है, लेकिन अंधेरा है इस वजह से हम जा नहीं सके। ये पटरियाँ हैं, ये पटरियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। बस हर चीज़ ढूंढते ही रहो इन गेमों में, यही करते रहो बैठ के। मेरी बैटरी जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है फ़ोन की। मेरी अपनी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा और खेल लेते हैं बस, फिर इसके बाद जो है वो गेम को ख़त्म करेंगे। कहाँ जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई कैंट गो देयर बिकॉज इट इज़ सो डार्क। तो हमें कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जिससे रोशनी हो जाए। वापस पीछे चलते हैं, देखते हैं कि पीछे चल के क्या है। ठीक है, इन एरियाज़ में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए हम बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारी काम है करने वाले। डंडा पकड़ के खड़ा है, इसका सींग गायब है इसको सींग ढूंढना है। यहाँ पे इस जगह को तोड़ना है। नॉक डाउन करने के लिए कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, शोवेल और समथिंग। इसके अलावा स्टिक मैं यूज़ कर रही थी, स्टिक से टूट जाए, लेकिन वो नहीं टूटा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। और मैं ये डायमंड्स उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देखें मुझे ये डायमंड्स नहीं मिल रहे। यानी इस गेम में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हैंडल मिल चुका है, अब ये हैंडल यूज़ कहाँ पे करना है देखते हैं। मैं वापस आ गई हूँ गार के अंदर। गार के अंदर आके देख रही हूँ मैं, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। मैंने बहुत सारी हिंट्स ली। अच्छा, ये मुझे यहाँ पे स्टिक मिल चुकी है, टॉर्च मिल चुकी है। अब इसको लाइटन अप करना है, यानी इसमें आग लगानी है। आग लगाएंगे। और ये मुझे एक अदद मुंडी मिल चुकी है। ये मुंडी जाके उस पर फिगरीन्स जो हैं, स्टैचूज़ जो हैं, उन पे फिक्स करते हैं जाके। और देखते हैं कि क्या करना है मज़ीद। चलें जी, हिंट ले ली मैंने। हिंट लेके देखते हैं क्या है। ठीक है, बस ये लिवर नीचे हुआ, इसके बाद मुझे कुछ नहीं मिल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे गेम को रोक दिया। चलें फिर अगले उसमें मिलेंगे, अगले उसमें खेलेंगे, देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख़्याल रखें क्रीपर्स। बाय।